Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Gulshan. I help you with your spoken English. Today in this video I am going to talk about some of the words that I have recently been hearing from news channels over and over again, and I thought of why not share these words with my viewers, because they might also be struggling with understanding them. So why not share those words with them? That is why I have decided to share some of the very important words that I have been recently hearing over and over again from news channels. So let's get started and share those words with you. And the first word is precision strike. It means an accurate military attack. इसका मतलब होता है, अभी आप जो लड़ाई हो रही है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, आपने देखा होगा कि इंडिया ने रिटेलिएशन के तौर पे पाकिस्तान में हमला किया, जिसके दौरान पाकिस्तान के सिविलियंस का कोई भी नुकसान नहीं हुआ. द पीपल हु डाइड इन दिस अटैक वर ऑल टेररिस्ट. तो जितने भी लोग मरे वो ऑल टेररिस्ट थे. पाकिस्तान के सिविलियंस का कोई नुकसान नहीं हुआ. इसे बोलते हैं एक प्रिसीजन स्ट्राइक. इंडिया के द्वारा एक प्रिसीजन स्ट्राइक चलाई गई जिसमें पाकिस्तान के कोई भी सिविलियंस का कोई नुकसान नहीं हुआ. दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन स्ट्राइक. नेक्स्ट वर्ड इज दैट आई हैव बीन लिसनिंग दिस डेज फ्रॉम न्यूज चैनल्स इज ट्रूप्स. या, ट्रूप्स मीन्स आर्मीज. Like troops were sent to help tourists in Pahalgam attack. इसका मतलब होता है सैनिक. ट्रूप्स मीन्स सैनिक. सैनिक को भेजा गया पहलगाम अटैक में ताकि वो टूरिस्ट को हेल्प कर सके. तो ट्रूप्स मीन्स सैनिक. एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट आई हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम न्यूज चैनल्स इज रिटेलिएशन. एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल्सो मस्ट हैव बीन लिसनिंग टू दिस वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन फ्रॉम न्यूज चैनल्स. रिटेलिएशन मीन्स बदला या रेवेंज. इसे बोलते हैं रेवेंज. लाइक हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ रिटेलिएशन फॉर द पहलगाम अटैक इन इंडिया. तो जब भी आप आपसे वर्ड सुने टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे, रिटेलिएशन, इट मीन्स रेवेंज, इट मीन्स बदला. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दैट आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट हैव बीन लिसनिंग टू दिस वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन. De-escalation and escalation. Now let's understand what it means. Let's understand first escalation. Escalation means intensity in conflict. Escalation means increase in intensity. आपने देखा होगा कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया भी चाहता था कि वो पाकिस्तान पे हमला करे, तो इसे बोलते हैं एस्केलेशन. मीन्स रुकाव का कोई समाधान नहीं है, अब इंडिया जवाबी कार्रवाई में कुछ न कुछ करेगा. इसे बोलते हैं एस्केलेशन. अगर यहाँ पे पहलगाम हमला के बाद अगर इंडिया रुक जाता, अगर कुछ हमला नहीं करता, तो इसे बोलते हैं डी एस्केलेशन. मीन्स जवाबी कार्रवाई में कुछ नहीं करना, रुक जाना. दिस इज कॉल्ड डी एस्केलेशन. डिक्रीज इन इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड डी एस्केलेशन. इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स escalation. That is what you need to be understanding, and I'm very sure that you must have been listening to this word over and over again from some of the news channels if you watch news. एक वर्ड और है जो मैं बार बार न्यूज चैनल्स पे सुन रहा हूँ. ये वर्ड है मोबिलाइजेशन. मोबिलाइजेशन मीन्स assembling armies, assembling troops for action. That is called mobilization. आपने देखा होगा कि पहलगाम अटैक के बाद मोबिलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुई आर्मीज़ का. And this was a strategic and swift mobilization. Means ये बहुत तेज and strategic रणनीति भरी हुई थी. एक और वर्ड है जो मैं सुन रहा हूँ. This is called ceasefire. Ceasefire means an agreement to stop fighting. Like अभी आपने देखा होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच सीज फायर लगी हुई है, जो कि अमेरिका ने लगाया कि आप अभी दोनों सीज फायर, टेम्परेरी सीज फायर कर लो. तो आप बोल सकते हो कि बोथ कंट्रीज अग्रीड टू अ टेम्परेरी सीज फायर. दिस इज कॉल्ड सीज फायर, युद्ध विराम. इन हिंदी दिस इज कॉल्ड युद्ध विराम. अभी टेम्परेरी सीज फायर लगी हुई है. अभी इसके बाद नाउ वन मोर वर्ड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, that I am very sure that you must have been listening from news channels these days, is collateral damage. Yeah, collateral damage. This means unintended loss. जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, वहाँ पे पाकिस्तान के सिविलियंस भी मर सकते थे बट नहीं मरे. अगर मर जाते तो दिस इज़ कॉल्ड कोलैटरल डैमेज. कि भैया ये जो मरे पाकिस्तानी सिविलियंस, India did not want to kill civilians of Pakistan.
If they died, this will be called collateral damage because this was an unintended loss, and ऐसे बार में collateral damage होते रहते हैं. There is one more word, this is called infiltration. It means secretly entering an area. आपने इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा. It means entering an area secretly. Like there were reports from border that some people of Pakistan entered India. This will be called infiltration. So I hope you understood all these words. Now you will not have difficulty in understanding them when you hear them on news channels. I'm very sure that you must be listening to this news channels these days, and if you struggled with understanding some of these words, now I hope that you will not struggle with understanding them from now on. If you are watching this video till now, I want you to hit the like button, and I also want you to subscribe to this channel because here you will learn unique and new things daily.